नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति की एक चिट्ठी सुर्खियों बटोर रही है। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि मस्जिद में होने वाली अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। ऐसे में इस मामले में कुछ कार्रवाई की जाए। प्रोफेसर ने प्रयागराज के डीएम को चिट्ठी लिखी और कहा कि रोज सुबह करीब 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। ऐसे में लाउड स्पीकर की तेज आवाज उनकी नींद में खलल डालती है। कुलपति ने शिकायत की है कि अजान के कारण नींद बाधित होती है, फिर बाद में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से पूरे दिन उनके सिर में दर्द रहता है और इसका असर उनके कामकाज पर भी पड़ता है। हालांकि कुलपति ने अपनी चिट्ठी में साफ कहा है कि वो किसी भी संप्रदाय, जाति, वर्ग के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक कहावत का जिक्र उन्होंने जरूर किया है। कहा है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कही। और इसी बीच मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदस्य मोहम्मद कलीम का भी एक बयान सामने आया है। मोहम्मद कलीम का ये कहना है कि लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। 4 लाउड स्पीकर के बजाय अब 2 लाउड स्पीकर हो गए हैं। यही नहीं, इन लाउड स्पीकर का रुख भी वीसी के आवाज से विपरीत दिशा में कर दिया गया है। माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है, जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। देखिए, 570 सन 2020 डिवीजन बेंच द्वारा निर्णीत एक फैसला है, जिसमें अफजाल अंसारी और 2 अन्य व्यक्तियों ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने ये रिट याचिका प्रस्तुत की थी कि गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद में अजान पर जो रोक लगा दी गई है, वो अजान पर रोक हटा दी जाए। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए और इसके अलावा जो पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स हैं उनके नियम 4, 4A, 5 और सेक्शन 6, इनका हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से ये कहा है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के कोई लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और कुलपति की चिट्ठी पर अब सियासत तेज हो गई है। जहां एक ओर सपा ने चिट्ठी के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का यह कहना है कि नमाज के समय मस्जिदों से की जाने वाली अजान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। यह इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर या अन्य उपकरण का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं। देश का संविधान और कानून प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अगर उसके अधिकारों में हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी लाउड स्पीकर की आवाज से होने वाली समस्या, अपनी नींद में जो खलल होती है, उसकी शिकायत प्रयागराज के जिलाधिकारी से की है और उन्होंने नियमों का उल्लेख भी किया है। अब जिला प्रशासन प्रयागराज ये तय करेगा कि अगर नियमानुसार शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। नमाज के समय मस्जिदों से की जाने वाली अजान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। यह इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर या किसी अन्य उपकरण का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 15 मई 2020 को अपने डबल बेंच के ऐतिहासिक फैसले में इस प्रकार के उपकरणों के माध्यम से की जाने वाली अजान को गैरकानूनी बताते हुए शासन से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। माननीय उच्च न्यायालय का मानना था कि इससे लोगों की निजता प्रभावित होती है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग को माननीय उच्च न्यायालय ने वर्जित किया था। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से अपनी नींद प्रभावित होने को मैटर को लेकर जिस प्रकार से मांग की है,
उसको उच्च न्यायालय ने पहले ही समझते हुए इस प्रकार के आदेश पारित किए हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार दिलाने की राजनीति होनी चाहिए। महंगाई यहाँ कमर तोड़ है, बेनता महंगाई है, महंगाई से लोग परेशान है, जीना मुश्किल हो गया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं चर्चा होती? किसान लगातार यहाँ धरने पे बैठा है, सैकड़ों किसानों की मौतें हो चुकी है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? महिला सम्मान के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? यहाँ जिस तरह से करप्शन बढ़ा उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? सही मायने में अगर राष्ट्र निर्माण की बात करनी है तो समाज के विकास की राजनीति करनी होगी, जाति धर्म की राजनीति बंद कर। और वहीं संत समाज भी कुलपति की मांग का समर्थन कर रहा है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने भी मुस्लिम बाहुल स्थानों पर बड़े माइकों को बांधे जाने पर सवाल उठाए हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। में क्या जरूरत है मस्जिदों पे 16-16 माइक हॉर्न बांधने का? क्या जरूरत है 8-8 माइक बांधने का? क्या जरूरत है 4-4 माइक बांधने का? खुदा कोई बहरा तो है नहीं कि इतनी जबरदस्त माइक लगा के लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है। अगर आपको लोगों को एक्टिव करना है तो स्वाभाविक एक माइक लगाइए, आवाज मध्यम कर दीजिए, ऐसा होना चाहिए। इसके नाते मैं कुलपति महोदय को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी एक माइक से ज्यादा मस्जिदों के उस पे मीनार पे लगे हुए हैं उसको हटाए जाए। अजान होती है यह बिना लाउड स्पीकर की भी हो सकती है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया है कि लाउड स्पीकर से जो है तो सोने में दिक्कत आती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। यह जो है देखिए, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, इस्लाम में आकार की पूजा नहीं मानते हैं। तो जब आकार को मानते नहीं है तो उनके यहाँ लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने की जरूरत क्या है? यह निश्चित रूप से उनको तो मानसिक रूप से जो है तो उसका अजान करना चाहिए। और तमाम यह जो है यह कुलपति महोदया ने, पूरे देश की यह समस्या है जो कुलपति महोदया ने व्यक्त किया है। पूरे देश में बच्चों की पढ़ाई उससे जो है तो प्रभावित हो रही है। बच्चों का जो है कि इसमें तमाम जो पढ़ने वाले छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनको निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लाउड स्पीकर से अजान मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा उन्होंने, सुने। अजान को लेकर जहां तक समस्या है उस पर माननीय हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। उस पर कांग्रेस पार्टी को या किसी को नए सिरे से बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी कंप्लायंस करवाने की जरूरत है। लेकिन आदरणीय कुलपति महोदय का जो पत्र मैंने पढ़ा है कि वो किस प्रकार कह रही हैं कि 5:30 बजे के बाद उनकी नींद में खलल पड़ता है। हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार विद्यार्थियों के लिए और शिक्षक के लिए और एक जो सुव्यवस्थित जीवन जीना चाहता है उसके लिए योगाचार, मनीषी, विद्वान, साधु संत हर आदमी ये उपदेश देता है और कहता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4:30 बजे के बाद बिस्तर छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से अपने दमखम दिखाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों का चयन करने जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बसपा ने दम दिखाया, उसी तर्ज पर कांग्रेस भी अब दमखम के साथ पंचायत चुनाव में उतरेगी और जिला पंचायत सदस्यों को समर्थन करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं अजय कुमार लल्लू जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सर, इस बार पूरे दमखम से पंचायत चुनाव उतर रहे हैं, क्या तैयारी है इसकी? देखिए, पहले भी हम लोगों ने बैठकें की थी और उसमें यह तय किया था कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी सहभागिता निभाएगी। महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर कल सभी सीनियर लीडरों की बैठक हुई, जिसमें सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की। निश्चित रूप से जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत आधारशिला और स्तंभ के साथ भागीदारी सुनिश्चित करेगी और समर्थन से प्रत्याशी उतारेगी। हमें उम्मीद है, भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जो आज किसान बदहाल है, खून के आंसू रो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, इन तमाम विषय और मुद्दों को लेकर हम गांव-गांव जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बड़े
जिला पंचायत के प्रत्याशियों को जिता पाने में सक्षम होंगे, ऐसा हमें भरोसा है। देखिए, कार्यकर्ताओं के संदर्भ में आपको अभी संज्ञान होगा कि ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर न्याय पंचायत अध्यक्षों का निर्माण, और अभी आपको एक तस्वीर गोरखपुर गोला में दिखी होगी जहां 155 ब्लॉक अध्यक्ष ट्रेनिंग में 2 दिन तक पूरे अनुशासन के साथ बैठे थे। पूरी तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लैस हो चुकी है, उत्साह है, जोश है। आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक नए आगाज, सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था के खिलाफ चुनाव लड़ने को कांग्रेस तैयार है। तो ये थे अजय कुमार लल्लू जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से ही अपनी नींव मजबूत करेंगे और पंचायत चुनाव के अंदर जिन प्रत्याशियों को समर्थन देंगे उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे। और पाकबड़ा थाने में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज केस की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद अब पुलिस ने पहले केस के फरियादी और 2 मीडिया कर्मियों को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया है। साथ ही पुलिस की ओर से मीडिया कर्मियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। आपको बता दें, पाकबड़ा के एक होटल में 11 मार्च को आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के दौरान हंगामा, धक्का-मुक्की और मारपीट की गई थी। इसी मामले में पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज की थी। पहला केस इंडियन प्रेस अलाइवेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पाराशर ने दर्ज कराया था, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और 20 अज्ञातों के आरोपियों को ठहराया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री पर पत्रकारों को बंधक बनाकर पिटवाने का आरोप है। दूसरा केस सपा जिला अध्यक्ष जसवीर सिंह यादव ने दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने मीडियाकर्मी फरीद शमसी और उबैदुर रहमान को नामजद किया है। और बाराबंकी में आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश देखने को मिला। सपा कार्यकर्ता बाराबंकी के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंचे। उन्होंने अखिलेश यादव पर दर्ज हुए मुकदमे की जिम्मेदारी प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को ठहराते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदर विधायक धर्मराज यादव और विधान परिषद सदस्य राजेश यादव भी मौजूद थे। और नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के अधिकारों को खत्म करने के मकसद से एनसीटी एक्ट में संशोधन किया गया है, ताकि मोदी सरकार पूरी दिल्ली की जो शक्ति है वो एलजी को दे सके। इसी के साथ आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। कौशाम्बी में चोरों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सैनी कोतवाली के अजवा कस्बे के एक किराना व्यापारी के घर में छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने घर में रखे लगभग 20 लाखों रुपए के गहने चोरी कर ले और वहां से फरार हो गए। चोरों की जानकारी मिलते ही किराना व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस समेत सीओ और एसपी भी मौके पर पहुंचे। पीड़ित की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कहते हम लोग सो रहे थे और जब सुबह उठे तो दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा बंद था। बदमाश लोग आए, क्या कहते जो हमारे यहाँ कमरे में रखा था जेवर सब लेके, कैश और जेवर लेके चले गए। आज अजवा में एक चोरी की सूचना मिली थी, जिसमें कि एक व्यापारी के घर में चोरी हुई है। उस सूचना पर हम सभी लोग मौके पर आए हैं और इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है कि एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें चोरी हुई है, क्या कैश, क्या ज्वेलरी, क्या चीज़ किया गया है। और इस चोरी का अनावरण करने के लिए कई सारी टीमों को लगा दिया गया है। जल्दी ही इसका अनावरण किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।